बड़े भय परिजन सुखदाई। और अब भगवान का चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार का अवसर आया। चूड़ाकरण का अर्थ होता है गर्भ से जो केश आए हैं जन्म लेते समय, उन केशों में शिखा स्थान के केशों को छोड़ करके और शेष केशों का मुंडन, इसको चूड़ाकरण कहते हैं। चूड़ाकरण का सरल अर्थ है चुटिया रखाना, क्योंकि चोटी जो है वो वैदिक हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। प्रत्येक हिंदू को चोटी रखानी चाहिए। जो द्विजाति हैं, द्विजाति का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें समय से यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए। शिखा सूत्र दोनों से युक्त होना चाहिए। बाकी हिंदू मात्र को शिखाधारी होना चाहिए। शूद्र अंत्यज, उनको भी शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज ने, बाकी हिंदू मात्र को शिखाधारी होना चाहिए। शूद्र अंत्यज, उनको भी शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज ने कहा, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च। सदा उपवीति यज्ञोपवीतधारी होना चाहिए। शिखा में ग्रंथि बंधन होनी चाहिए। शिखाबद्ध शिख होना चाहिए। विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। बिना शिखा सूत्र के जो कुछ किया जाता है वो न किए के बराबर होता है। अब वर्तमान समय में लोग कहते हैं हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं और उसकी जो फलश्रुति लिखी है उसके अनुकूल हमें फल नहीं मिलता। अरे भाई, फल कैसे मिलेगा? तुम संध्योपासन करते नहीं, शिखा सूत्र धारण करते नहीं, जो उस अनुष्ठान की विधि है उस विधि का पूरा निर्वाह नहीं करते तो कैसे होगा? अनुष्ठान करने वाला यदि पूर्ण वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा उसमें है, धर्म की प्रतिष्ठा है, तो आज भी जो फलश्रुतियां लिखी हुई हैं वे रोचनार्था नहीं है, वो वस्तुतः ज्यों की त्यों। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, वृंदावन वाले पूज्य पंडित श्री द्विवेदी गुरु जी, वो एक घटना सुनाते थे। काशी के महान वैयाकरण पंडित श्री महाशय जी के वे छात्र थे, उनसे पढ़ते थे। महाशय जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था दंडा शास्त्री, और एक बिटिया थी, उसको बिन्नी बिन्नी कहते थे प्यार में। उसकी नेत्र ज्योति चली गई अकस्मात, बिल्कुल इतनी नेत्र ज्योति चली गई कि सूर्योदय हो गया यह भी उसको भान नहीं होता था। अकस्मात बिल्कुल इतनी नेत्र ज्योति चली गई कि सूर्योदय हो गया यह भी उसको भान नहीं होता था। एकदम अंधकार हो गया। अंग्रेजी शासन था।